कि फारूक भाई जो है मेरे को धोखा दिए। फारूक भाई अगर आपके करीबी थे, आपको धोखा दिया ऐसा आपको अभी लग रहा है, तो उस वक्त क्या हुआ था जब फारूक भाई आपके घर पर आपको मिलने आए थे, आप कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, तब आप उनके फोटोज अपने बैनर पर इलेक्शन के प्रचार में लगाए थे, तो तब आप क्यों नहीं बोले आप मत आओ, आप धोखेबाज है बोल के? अभी क्यों बोल रहे हो ये चीज? एक आदमी समाज कार्य कर रहा है, उसकी ताकत को बढ़ाओ, इस तरह से उसके टांग मत खींचो अशफाक भाई। अब वैसा दिख रहा, रात को 2 बजे फोन भरते एसआईआर के फॉर्म, मेरे को बताओ एसआईआर के फॉर्म का गट्टा है, कोई भी मतदाता नहीं है वहां पे, और बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी थे। अपन अलग अलग संगठन के लोगों ने आके पार्टिंबा दिया, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उनका एक चीफ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए फारूक भाई पर उंगली उठा रहे हैं वो। तो अन्यथा आंदोलन पर बैठो, मैं और मेरे फारूक जी भी इंशाल्लाह आपके साथ में बैठेंगे, 4 दिन के लिए नहीं, हम 4 महीने के लिए बैठेंगे। पार्टी के एक निष्ठ भी नहीं है डोंडावकर साहब। आप 2014 में कांग्रेस का काम किए, 2019 में वंचित का काम किए, खाली स्टेजों पर भाषण देके आप परिवहन सदस्य हासिल किए। पार्टी फारूक भाई की किसी को मिलती नहीं, क्या मैं भी हूँ पिछले 14 सालों से फारूक भाई, सचिन पहलवान, इनके सभी के थ्रू मैं काम करते आया हूँ, कोई पाकिट नहीं देता। वल्लाह खैर राज़िकीन, अल्लाह रिजल्ट देने वाला है। लोग इस तरह से पाकिट है बोलते जो है उनका नाम खराब कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है ऐसा क्या भी बदनामी मत करो भाई, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, समाज को सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद बेगमपुरे, एक एमआईएम का कार्यकर्ता। आज मैं हमारे फारूक भाई साहब जी जो अन्य त्याग आंदोलन पर बैठे थे, उनके ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, उन लोगों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सब में पहले हमारे जो अशफाक भाई रात को 2 बजे उठ के एसआईआर फॉर्म का गट्टा लेके बैठे और बता रहे थे कि एसआईआर फॉर्म का इतना बड़ा मुद्दा है, ये छोड़कर फारूक भाई जो है पाकिस्तान का मुद्दा लेके अन्य त्याग आंदोलन पर बैठे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ अशफाक भाई, फारूक भाई को एफआईआर का मुद्दा पता था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए उन्होंने 15 दिन पहले जब वहां पे कारपोरेशन के महापौर को निवेदन दिया था कि हमारे लिए भी निधि दीजिए, नहीं तो मैं अल्टीमेटम देता हूँ 15 दिन के बाद मैं जाके अनशन पर बैठूंगा। तो उस टाइम को 15 दिन के ऊपर गुजर गए थे। फारूक भाई ने बोला, सोचा ये एसआईआर का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये पहला करने दो। तो अल्टीमेटम देने का जो 15 दिन का दौर गुजर जाने के बाद 1 महीने के बाद उन्होंने अनशन पर बैठा, क्योंकि एसआईआर से लोग जो है अपना काम फारिग करके ये काम में लग जाए। तो उन्होंने एसआईआर को मद्देनजर रखते हुए जो है अपना अन्नत्याग आंदोलन किया था। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे थे कि फारूक भाई अपना अनाज किट वाटप करते, अनाज किट जो वाटप करते, जब मैं भी उनका अनाज किट वाटप करता हूँ, जब मजलूमों तक, गरीबों तक जब अनाज किट पहुंचता है, तो फारूक भाई के प्रति जो अपनापन, जो दुआएं उनके तरफ से हमको भी मिलती है और फारूक भाई को भी मिलती है। आप भी पास्ट में उनके अनाज किट कोरोना में हो, रमजान में हो, वाटप किए होंगे, लोगों की दुआ ली होंगी, मजलूमों की दुआ ली होंगी। तो आज आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे, तो तब मारते टाइम पे आपको समझा नहीं गया ये चीज। तीसरी चीज जो है, आपने बताया कि फारूक भाई जो है मेरे को धोखा दिए। फारूक भाई अगर आपके करीबी थे, आपको धोखा दिया ऐसा आपको अभी लग रहा है, तो उस वक्त क्या हुआ था जब फारूक भाई आपके घर पर आपको मिलने आए थे, आप कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, तब आप उनके फोटोज अपने बैनर्स पर इलेक्शन के प्रचार में लगाए थे, तो तब आप क्यों नहीं बोले आप मत आओ, आप धोखेबाज है बोल के? अभी क्यों बोल रहे हो ये चीज? मैं आपको बोल रहा हूँ, एक आदमी समाज कार्य कर रहा है, उसकी ताकत को बढ़ाओ, इस तरह से उसके टांग मत खींचो अशफाक भाई। और एक हमारे दूसरे नेता है जो खुद को कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी समझते हैं, वो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 27 में धर्म के तहत निधि का वाटप नहीं हो सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे डोंगावकर साहब, जब कारपोरेशन में विशेष निधि महापौर के थ्रू एक विशेष समाज को दिया गया था,
तब आप आवाज क्यों नहीं उठाए? धर्म के आधार पर आर्टिकल 27 आप वहां पे भी बताना चाहिए था ना। अभी बोल रहे आप, और आप फारूक भाई को पूछ रहे कि आपने ये 1 करोड़ निधि, अब एक करोड़ जो है पैसा डोनेट करके बहुत सारे काम करने के वादे किए थे, उसका क्या हुआ बोल के। हाँ मुझे पता है, फारूक भाई ने 3 वादे किए थे। एक वादा 1 करोड़ जो है किसी संस्था को दे के, जो भी है बिनबाजी लोगों को गट मिलना, ऐसा एक इनका उद्देश्य था। दूसरा जो था, जो भी आमदार की सैलरी देंगी, वो सैलरी से जो है बीपी शुगर के लोगों को फ्री में दवाई मिलना और उनके घर तक खाने का डब्बा पहुंचना, दूसरा वादा था। और तीसरा वादा था उनका, जो एक मुंबई का जो यूनिट है वो सोलापुर में लाके रोजगार उपलब्ध कराने वाले थे। तो ये तीनों वादे जब भी उन्होंने बोला है, उनके पूरे स्टेटमेंट आप निकाल लो, चुनकर आने के बाद के ये उनके वादे थे। आप चुनकर आने के पहले वादे नहीं थे इनके। आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, फारूक भाई के बारे में गलत गलत समझ आप पैदा कर रहे हैं। और हमारे तीसरे जो है, आप पार्टी के एक निष्ठ भी नहीं है वृंदावन साहब। आप 2014 में कांग्रेस का काम किए, 2019 में वंचित का काम किए, खाली स्टेजों पर भाषण दे के आप परिवहन सदस्य हासिल किए। जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो लोग आज पीछे रह गए। अगर पार्टी भाषण देने से ही आगे बढ़ती है, कौम के समाज के मुद्दे देने उठाने से नहीं बढ़ती रहेंगी, तो आपको वो परिवहन पद मुबारक। भगवान जो है इलेक्शन में फारूक भाई का फोटो मिस करके वोटिंग मांगे और अभी ऐसे पलटवार कर रहे हैं, क्या वजह है? अभी आशपात भगवान जो है, अभी कोई पार्टी आम आदमी पार्टी से ठहरे थे, उसके बाद जो है हमारे फारूक भाई, इतना बड़ा अनशन हुआ, इतना बड़ा अन्यता आंदोलन हुआ, उसके तमाम तंजीब, तमाम जमात के लोग और बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे दलित समाज, मराठा समाज, बाहर संगठन, ऐसे 153 अलग अलग संगठन के लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो उनका एक चीफ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए फारूक भाई पर उंगली उठा रहे हैं वो। 2 बजे उठ के वीडियो बना रहे हैं, क्या उसके पीछे स्टार्टिंग हो गई? अब ऐसा दिख रहा, रात को 2 बजे कौन भरते एसआर के फॉर्म, मेरे को बताओ। एसआर के फॉर्म का गत्ता है, कोई भी मतदाता नहीं है वहां पे, और बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी है। ये बीएलओ का काम है, हम भी कर रहे हैं। हमारे तौर पर जो है उनके नाम 2002 में खोद के दे रहे हैं, चालू की यादी में खोद के दे रहे हैं। तो ये काम हर तंजीम, हर जमात, हर जगह, मस्जिदों में, ये सब जगह ये काम जो है जोरों तौरों पे चल रहा है। तो इसको बताने की, पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। हमारे और एक दोस्त है जमादार साहब, वो भी फारूक भाई के ऊपर बोले ये पब्लिसिटी स्टंट है। ये उनसे भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट, ऐसा बोल के आपने जो अपना खुद को इंट्रोड्यूस करा, तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने कौन से पार्टी, कौन से संस्था के थ्रू सोशल वर्क किया है, उसका थोड़ा सा हमारे को डिटेल बताओ। ठीक है, आपको अगर समाज के प्रति जो है जागरूकता है, तो आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको मुद्दे बोलता हूँ, जैसे मॉब लिंचिंग है, हमारा आरक्षण खत्म हो गया, और हमारे शिक्षण में रिजर्वेशन नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं मुसलमान समाज के लेके, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। हाँ, जो जो चीजों के मुद्दे हैं उन पर आप अनशन पर बैठो, अन्यथा आंदोलन पर बैठो। मैं और हमारे फारूक जी भी इंशाल्लाह आपके साथ में बैठेंगे, 4 दिन के लिए नहीं, हम 4 महीने के लिए बैठेंगे इंशाल्लाह। आप ऐसा फारूक भाई के ऊपर उंगली उठा के जो है एक पब्लिसिटी मत हासिल करो। एक अच्छा आदमी अपने, एक अच्छी, मतलब उनकी जो है कमाई है, उनका घरदार सब अच्छा है, एक समाज के लिए जो है दर्द लेके वो अपने यहाँ पे बैठा था अन्यता आंदोलन पर। आप उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनकी जरूरत नहीं थी ये चीजों का करने के लिए। लेकिन वहां पे बैठने के बाद जो फायदे हो गए, वहां पे जो है देशमुख साहब ने क्या बोला कि मैं आपको जो है ये कब्रिस्तान के अलावा उर्दू घर के लिए बजट ला के दूंगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको शुरुआत करने के लिए जो भी लगता है वो बजट ला के दूंगा बोल के आश्वासन दिया। शिंदे साहब ने वहां पे वो सावंत साहब से बात करा के बैठ के चर्चा करके माइनॉरिटी बजट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता वो लाने के लिए वहां पे आश्वासन दिया। बुरहान साहब ने क्या बोला? बुरहान साहब ने बोला सोशल स्कूल, सोशल कॉलेज, कम्युनिसा, पांगल, जो भी अपने मुस्लिम इदारे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका विकास के लिए जितना भी बजट लगेगा वो मैं वहां पे बैठ के राष्ट्रपति के थ्रू ला के देने की कोशिश करूंगा बोले। इसके अलावा महापौर साहब का भी उनके शिष्टमंडल के थ्रू एक लेटर आया, उन्होंने भी बताया
कि जो बजट हमसे मिस हुआ है उसमें सुधारना करके हम मुस्लिम कब्रस्तानों को वो भी बजट दिए। ये फायदा उनके अनशन पर बैठने से हुआ। ये उसका आप शुक्रिया अदा करने की जगह आप उनके लिए गलत फहमी समाज में पैदा कर रहे हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फारूक भाई के बारे में ऐसी गलत फहमी मत पैदा करो। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। समाज को सबको एक साथ रहने की जरूरत है। शुक्रिया। जय हिंद। जब फारूक भाई हम तो स्वास्थ्य के नगर सेवक ने पार्टी का बोला था, जब से वहाँ पे फारूक भाई के साथ पार्टी का दिया में आमदार थे अमल बाबू, बड़े बड़े थे वहाँ से सीताराम मैत्रे साहब थे, क्या ये सभी लोग पार्टी लेके आए थे? पार्टी फारूक भाई की किसी को मिलती नहीं। क्या मैं भी हूँ पिछले 14 सालों से फारूक भाई, शकील पहलवान, इनके सभी के थ्रू मैं काम करते आया हूँ। कोई पार्टी नहीं देता। वल्लाह खैर की अल्लाह रिजल्ट देने वाला है। लोग इस तरह से पार्टी टाइप बोलते जो है उनका नाम खराब कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है ऐसा क्या भी बदनामी मत करो भाई। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। समाज को सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। Now and press the bell icon. Never miss a